फर्ज और कानून, सच्चा इंसाफ, डाकू खड़क सिंह। बताऊं क्या तुम्हें भैया, और मुसीबत का सताया, और बताऊं क्या तुम्हें भैया। यही ठोक देंगे हम तुमको, नहीं साहब, मुझे वरना हमारे साथ सीधे चलो। समझ रहे हो हमारी बात? चलो साल साले पागल हो गए हो क्या? एक अफसर को मारोगे? पहले के फंसे हुए। क्या कर रहे हो? तेरी भलाई इसी में है यार हमने चुपचाप मेरे हाथों से हथकड़ी खोल दे, हथकड़ी खोल। खड़ंजा खड़ंजा जाओ। इतनी देर से साले तुम लोगों की मैं खुदामत कर रहा। भैया क्या सर मैंने खून नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मारना मत। हराम जाने मेरी जिंदगी गुनाह सूर बना ले कुत्ता। अब मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए, नहीं तो इंस्पेक्टर पीछे आ जाएगा। क्या बात है तिरपानी? सर वो आकाश भाग गया सर। अगर लगे और पता किस तरह से आकाश का नहीं सर, हमारा पिस्तौल खींच करके भागा। तेरा रिवॉल्वर लेकर के भागे हैं? हाँ सर। राम भरोसे रावण, मुझे पता चल गया क्या? कि मेरी भाभी का असली कातिल आकाश ही है। आकाश है आकाश। अगर आकाश न होता तो पुलिस की हिरासत से भागता नहीं भागता। क्या तेरा रिवॉल्वर लेकर के भागा? नहीं सर। कितना समय हुआ है? सर अभी अरे पीछे जा। मेरी एक भी बात सुने पर तूने नहीं मारी, भाग जाऊंगा। दिखाई पड़ रही, आप यहीं से भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। देवांशी जी सर। आकाश दरिया को पार करके जंगल के अंदर प्रवेश हो गया है। हाँ सर। इस जंगल के अंदर प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं होगा। क्यों सर? क्योंकि हाँ। यहाँ से डाकू खड़क सिंह का इलाका शुरू हो जाता है। यहीं से देवांशी, इसलिए जंगल के अंदर प्रवेश करना अच्छी बात नहीं है। ना जाने अरे क्यों बिगुल बजा रहा? क्या ना जाने किस जगह पे डाकू की गुफा हो और अंदर प्रवेश करते खतरा हो जाए, क्योंकि अपने पास पुलिस फोर्स की संख्या कम है। हाँ सर। और गोली बारूद भी बहुत कम है। वापस करो। जी सर। तो लेरी फोर्स लेकर के जी। तो लेरी फोर्स लेकर हाँ। और इस जंगल को चारों तरफ से घेर लो। जी सर। काफी गोली और बारूद ले लो। जी। और इलाके का चप्पा चप्पा छान डालो। हाँ हाँ। आकाश कहाँ छुप गया है, ढूंढ निकालो इसे। जी। क्योंकि इसने मेरी भाभी का खोल दिया है। बड़ा पैगा। चलिए। लेकिन साथियों, पहले खेला बात में मसाला
जो भी होगा, लेकिन अभी तक वापस आ गए हो। पुलिस का मुखबिर उड़ी यहाँ। नहीं, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ भैया, मैं पुलिस का मुखबिर नहीं हूँ। मैं बहुत ही मुसीबत का मारा हूँ। कुछ नहीं इसके पास। इसके बाद सिलसिले में कुछ नहीं मिला, लेकिन साथियों तलाशी लेने में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, इसकी आंखों से आंसू की बरसात। ये देख करके हमारे ऐसा एहसास होता है कि मुसीबत का सताया हुआ इंसान है। नौजवान सरदार जी, और भरे क्यों, और भरे क्यों सरदार आंख में आंसू मेरे बेटा, बताओ। बताऊंगा। तो भरे क्यों आंख में आंसू मेरे बेटा, बताओ तुम। और कहानी रंग गमों की है, मेरे बेटा सुनाओ। तो बताऊं क्या तुम्हें भैया, और मुसीबत का सताया। और बताऊं क्या तुम्हें भैया, और मुसीबत का सताया। और दिया है क्या और दिया है दर्द जाने मुझे तुम्हारे पास। जालिम, जिससे तुम्हें इतनी बड़ी दर्द दिया है, रात बिलखते हो तुम चंबल खा दिया। सरदार जी, कोई और नहीं बल्कि हमारे ही बेलापुर गांव का रहने वाला वही ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह? सरदार जी, मेरा नाम आकाश है, आकाश। और मैं इसी बेलापुर गांव का रहने वाला हूँ। मैं अपने परिवार में 3 प्राणी था। 3 प्राणी थे, फिर क्या हुआ? एक तो मैं और दूसरी मेरी बहन छोटी राधा, और हमारे बापू जिनका नाम प्रभु दयाल था। प्रभु दयाल किसान के बेटे हो? जी सरदार जी। और क्या कहा, तुम्हारी एक बहन जिसका नाम था राधा? जी सरदार, हमारे बापू के पास में 15 बीघे जमीन थी, जो कि मंदिर के पीछे की तरफ थी। मंदिर के पीछे थी, फिर क्या हुआ? ठाकुर गजराज सिंह ने अपने दोस्त ठाकुर विजय सिंह को हमारे बापू के पास में जमीन के लिए भेजा। हमारे बापू के पास में ठाकुर विजय सिंह आया और यही कहने लगा क्या? कि प्रभु दयाल, आपकी जो जमीन मंदिर के पीछे 15 बीघे है, आप उसे बेच दीजिए। बेचने के लिए कहा? तो फिर तुम्हारे बापू ने क्या कहा? तो मेरे बापू ने जब जमीन बेचने से इनकार किया तो मेरे बापू को बहुत मारा, बहुत मारा। मारा? और मारने के बाद उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जबरदस्ती कागज पे। जमीन बेचने से इनकार किया तो गोली मार करके तुम्हारे बाप को जान से मार दिया गया। हाँ सरदार, मैं जब मजदूरी करके अपने घर आया तो उधर मेरी बहन बहुत परेशान, रो रो के उसका बुरा हाल था। उसने मुझे बताया कि ठाकुर विजय सिंह ने बापू को गोली मारकर हत्या कर दी। किसी गांव वाले ने हमारी मदद नहीं किया सरदार। गांव वालों ने तुम्हारी मदद नहीं किया? हाँ सरदार, फिर मैं अपने बापू की लाश थाना उजिरगंज लेकर गया। वहां लेकर गया तो वहां के जो साहब कुंदन साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझसे वादा किया कि आकाश, मैं तुम्हारे साथ में इंसाफ करूंगा, तुम्हारे बाबू के खेत में दूध का दूध और पानी का पानी करूंगा। फिर तुम्हारे साथ मिला या नहीं?
उन्होंने मुझसे वादा किया था कि आकाश आज जाओ, आज के तीसरे दिन आना, तब तक मैं तुम्हारे बापू के कातिलों को गिरफ्तार करके हथकड़ियों में जकड़ दूंगा। फिर क्या वो इंसान में दिलाया नहीं मिला? साहब के कहने के मुताबिक मैं जब तीसरे दिन साहब के क्वार्टर पे पहुंचा तो मैं तो उनसे ही कहने गया था कि साहब हमारे बापू के कातिल पकड़े गए या नहीं, लेकिन वहां जाते ही क्या देखा कि साहब की पत्नी का खून हो गया था। क्या कहा? कुंदन की बीबी का खून कर दिया गया? साहब गोली मारकर, खंजर मारकर जालिमों ने हत्या कर दी और भाभी उधर तड़प रही थी, तो ये हाल मुझसे देखा नहीं गया। मैं तो भाभी की मदद करना चाह रहा था, मैं उनके पेट से खंजर को बाहर को खींच ही रहा था। फिर क्या हुआ? तब तक करण साहब आ गए। करण साहब? कुंदन साहब के छोटे भाई। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मुझे उसी के खेत पे अरेस्ट कर लिया साहब। मतलब झूठा आरोप लगा करके तुम्हें गिरफ्तार कर लिया? आज वो मेरा चालान लेकर जा रहे थे साहब, मैं अपनी किस्मत से वहां से भाग निकला हूँ। सरदार जी, मैं बहुत ही मुसीबत का मारा हुआ इंसान हूँ, मुझे आप अपनी शरण। क्या कहा आकाश? मुसीबत से तबाह आकर के तुम हम लोगों की शरण में आए हो? हाँ सरदार। यदि हम लोगों की शरण में आए हो तो डाकू बनना कोई आसान चीज नहीं है। डाकू की जिंदगी एक पानी का बुलबुला होता है। पानी का हर बुलबुला? वक्त सर पे कफन बांध करके उन्हें बाहर निकलना पड़ता है। पता नहीं किस वक्त पुलिस मुठभेड़ हो जाए, जाके उसे मुठभेड़ में सभी साथ और यह डाकू बनने की तमन्ना है। तो डाकू बनने से पहले तुम्हें भानु को हाथ में लगा के कसम खा करके वादा करना होगा, अपने साथियों के साथ किसी प्रकार की गद्दारी नहीं करूंगा। जब मैं मां भानु को हाथ में उठाऊंगा तो अपने दुश्मन से गिर गिर कर, लेकिन इससे पहले आकाश सरदार एक काम करना है। ओ क्या सरदार? और बनाता हुआ गोद में जिससे तुम कबीले के सरदार हो, कबीले का उनका चालन साहब पड़े हर गरीबों को बनना दर्द मंजूर था। सरदार जी, मुझको सरदार जी डाकू बनकर के दिखलाऊंगा, देखूंगा मैं खुदा सबको, हर गरीबों का हमदर्द और करोड़ों मेरे दोस्तों अपने निभाएगा। जिसने आंसू दिए हैं और तेरी आंख में और खून से उसके गंगा तो बदल दिया, दिल में उठी है भवन कबीले को चिंता नहीं, जितने आंसू दिए हैं और मेरी आंख में खून से उसके गंगा बचकर कहा जाएगा, बचकर कहा जाएगा मेरे जंजाल से, खींच लूंगा उसे आकाश। सुलगती आखिर तक कि उन कुत्तों का खून था, सुलगती आखिर तक कि उन तीनों का खून था बुझाऊंगा, और मैं अपने बापू का बदला उन कुत्तों था। अरे बंद करके कहा जाएगा, चारों ओर भाई ही भाई है। बंद करके कहा जाएगा, तेरा दुश्मन चारों ओर भाई ही भाई है। और इधर भी मिलेगा उधर भी। लियाना जब तक बदला नहीं मनता, लियाना जब तक बदलो नहीं मैं जान पाऊंगा। दिखाया जिस तरह नीचा उसे नीचा।
चलो आज साथियों, आकर तुम लड़ने पहले चलो और इसका लिबास बदलो। और उसके बाद में काली मंदिर पे ले जाकर के इसका तिलक करेंगे। काला तिलक? और अपना शादी। अगर ऐसी बात है सरदार, तो आज के बाद इस चमल का जीने का नारा क्या रहेगा? क्या रहेगा गाइस? आज के बाद इस चमल का नारा यही रहेगा, जिया सुखा। अबे तुम जिंदा हो? हमें मारने वाला कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ रे। अब की दिखाना ना, हम कहीं साफ हो गए। हम गए थे गाजियाबाद। गाजियाबाद? गाजियाबाद गए थे गाड़ी चलवाने। हाँ, यहाँ को नहीं रह चला वाला। यहाँ धंधा पानी कुछ नहीं चलता, इसलिए गाजियाबाद चले गए थे। तो गाजियाबाद हम गाड़ी चलवा रहे ना। साले हरामी उल्लू के पट्टे। 24 टरके हमारी चलती है गाड़ी एलपी। उन्हीं गाड़ियों का हिसाब लेने के लिए गया था ड्राइवरों से। अच्छा ड्राइवर। यहाँ का माहौल सब ठीक ठाक तो है? यहाँ का ठीक ठाक है सर। क्योंकि तू तो जानता हम बिल्कुल आवारा है। आवारा आवारा लड़ुआ। क्या बताए हो? आवारा नंगा हन हम। आवारा सांड समझो, सांड। हाँ भाई साहब। जिधर चलते हैं तो बिल्कुल हवा का झोंका लेकर चलते हैं, झोंका। बठिया और कैया बेधर। सांड सांड हो। अबे आवारा हवा का झोंका हूँ। अच्छा। आज चल कर के रियासत के अंदर देखता हूँ कौनो साला हमारी बुराई तो नहीं कर रहा है। रूपललवा और आवारा हवा का झोंका हूँ। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आवारा हवा का झोंका हूँ। आ निकला हूँ पल दो पल के लिए, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। तुम आज का पत्थर, तुम आज का पत्थर बरसा लो, कल रोगे मुझ पागल के लिए। क्या बताऊं, भैया हमारे थाने को गए थे, कह रहे थे साहब से कहेंगे कि 3 दिन में हमारा फैसला हो जाएगा। और भैया को गए आज पूरे 24 घंटे हो गए, लेकिन भैया कहाँ गए पता नहीं चला। भैया तुम कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही भैया। वो चंदा रे मेरे भैया से कहना, हो मेरे भैया से कहना, बहना याद करे चंदा रे। भैया से कहना, ओ मेरे भैया से कहना, बहना। ठाकुर साहब वारे मेरी किस्मत, तुम्हारी है बड़ी कारे किस्मत। जिधर चलता हूँ तो उधर लौंडियों के ही दीदार होते हैं। कौन हो आप?
हमें नहीं जानती हो? शायद मैं पहचानती हूँ आपको। आप अपना नाम बताओ। हमारा नाम ठाकुर विजय सिंह है। ठाकुर विजय सिंह? हाँ, कहीं तुम गजराज सिंह के साथ में तो नहीं रहते? गजराज सिंह का ही दोस्त हूँ। तो तुम ही हो जो उस दिन मेरे बापू को मारकर भागे थे? हाँ, अच्छा पहचाना हमें। आ गए मंत्री मिर्गिल्लेपुर वाले। क्या कहते हैं? ये 10 रुपए इनाम तो फरमाते हैं तुम्हारे लिए। क्या कहते क्या है? कहते हैं कुछ ही को संग भलाई कह दो। बिल्कुल सही कहते हो, भलाई करना तो हमारा काम ही है। क्योंकि तुम भले आदमी, हम जो है पुजारी इंसान है। पुजारी का तुमको योगी है समझो। अरे हाँ, लेकिन आज उस दिन तो मेरे बापू को मार गए थे और आज यहाँ किस लिए आए हो? आज तो हम इधर उधर टहलने के लिए आए थे, तब तक तुम्हारे दीदार हो गए। अरे आंसू काहे को बहाती हो राधा? हमारे होते हुए तुम आंसू क्यों बहाती हो? आंसू की कद्र तो हम खुद जानते हैं। नाम है राधा? हाँ, नाम है राधा तो गहना ले ले तू निकाल था। अरे हाँ, अरे राजपाट यार तुम्हारा। बिल्कुल सही कहते हो, आधी राजपाट तुम्हारे नाम हम कर देंगे वही राधा, कह रहे हैं। अगर तुम हमारी बात को मान जाओ तो। हमारी बात को मान जाओ। मेरे भैया तुम्हारे खिलाफ FIR लिखाने गए। इसीलिए तो आज हम तुम्हारी तलाश में आए हैं। तुम्हारा दिमाग खराब, तुम अपने घर को FIR तुम्हारे भैया ने लिखवाया है तो तुम ही हमें कैद कर लो। तुम मेरे घर से जाओ। चला जाऊंगा लेकिन ऐसे नहीं जाऊंगा। आज पहले दिल के अरमान पूरे करके तभी जाऊंगा। मान, मेरा कुछ पुण्य दान कह दे। अरे तू हट साले, कोढ़ी बीच में डिस्टर्ब मत किया कर वरना 50 जूते तेरे मारूंगा। अरे तुम भी जवान हो राधा, हम भी जवान है। ये जवानी ऐसे कब तक गुजारोगी? हमारा कहा मान जाओ, हमारी रानी बन जाओ तो राज करोगी राज। तुम्हारी रानी बन जाऊं? अरे मानते हम लोग गरीब हैं, लेकिन इतने गरीब नहीं है जो टके टके पर अपनी आबरू को बेच लगे। अगर जब मेरे भैया आ गए ना तो तुम्हें यहाँ से भागने का रास्ता नहीं मिलेगा। हम जानते हैं तुम इज्जत। क्या हवा डायलॉग है? अरे हट साले कोढ़ी कहीं के। अरे तुम भी जवान हो मेरी जान, हम भी जवान है। ये जवानी कब तक गुजारोगी? हमारे साथ शादी कर लो तो हवेली में चल करके राजरानी बन करके राज तुम करोगी। अपनी हवेली अपने पास रखो और मेरे घर से जाओ।